नमस्कार। आज सेल्फ हिप्नोसिस की एक बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही सिंपल टेक्निक के बारे में बातें करेंगे। आपने नाम सुना है डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन का। उनके ऊपर एक वीडियो भी हमारा वो आपने देखा भी होगा। उन्हीं की पुत्री थी बेटी एरिक्सन। उन्होंने भी साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा काम किया। उन्होंने एक टेक्निक बनाई जो अपने आप में एकदम यूनिक है, एकदम अलग प्रकार की टेक्निक जो कि बहुत सिंपल है और कोई भी कर सकता है उसको। उनका मानना था कि जैसे हम अब बैठे हैं, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। आँख, कान, नाक, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां काम करती रहती हैं, हमेशा करती रहती हैं। लेकिन अगर हम किसी एक पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो बाकी ज्ञान इंद्रियों का जो इनपुट है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। और ये हम कॉन्शियसली कर सकते हैं। जैसे हम ध्यान से मान लो हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं जिसमें हम खो जाते हैं, तो हम पाते हैं कि आसपास की बातों का कई बार पता भी नहीं लगता है। ये हाल होता है जब आप कोई बहुत अच्छा टीवी प्रोग्राम या दोस्तों की महफिल में अच्छी अच्छी खो जाने वाली बातें जब कर रहे होते हैं, जिसमें मन खो जाता है, तो आसपास की तरफ आपका ध्यान ऑटोमेटिकली घट जाता है। इंसानी इस गुण को बड़ी अच्छी तरह से डॉक्टर बेटी एरिक्सन ने महसूस किया और इसको प्रयोग करा उसने सेल्फ हिप्नोसिस की बहुत सिंपल टेक्निक बनाने का। इस टेक्निक के दो हिस्से हैं और इसकी खूबसूरती ये है, चाहे आप उसका पहला हिस्सा करें वो भी पूर्ण है, उसमें भी आप कर सकते हैं। चाहे आप दूसरा हिस्सा करें वो भी पूर्ण है, और चाहे दोनों हिस्से मिलाएं तो वो संपूर्ण है। तो वो टेक्निक कैसे करना है और उसमें संदेश कैसे देना है, इस बातों को हम थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ज्ञान इंद्रियां वैसे तो 5 हैं, इनको 3 भागों में बांट लें। यानी देखने वाली ज्ञान इंद्री आँख, सुनने वाली ज्ञान इंद्री कान, और एक जो फीलिंग से संबंधित आपने कर दिया कि सूंघने की खुशबू आए तो उसको महसूस करना है, मुंह में कोई स्वाद है उसको महसूस करना है, मौसम की गर्मी सर्दी को महसूस करना है, शरीर में हल्कापन भारीपन हो तो उसे महसूस करना है। यानी एक फीलिंग की ला दिया जिसके अंदर बाकी सारी सेंसेस और बॉडी के होने वाले जो प्रभाव हैं वो आप महसूस कर सकें। तो 3 भागों में बांट दिया। अब इन तीनों पर आपने ध्यान लगाने के लिए काम करना है, और वो भी एक के बाद एक। पहले वो खुली आंख से किया जाता है, उसके बाद बंद आंख से किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ खुली आंख से करने के आदी होते हैं, तो पहले खुली आंख वाली क्रिया करने के बाद अपने आप को वो संदेश दें जो वो कहना चाहते हैं। जो सिर्फ बंद आंख से करने वाले होते हैं, तो बंद आंख से पूरी क्रिया करने के बाद, प्रक्रिया करने के बाद फिर अपने आप को संदेश दें, यानी मैसेज दें। और जब आप मैसेज देते हैं उसके बाद मन में वो प्रभाव महसूस करें, जिंदगी में होने वाली वो चेंजेस को महसूस करें, उनका मन के अंदर एक चित्रण करें, इमेजिनेशन करें, उसको सोचें। यह आपके मन को, आपके माइंड को, आपके बिहेवियर को, आपकी हैबिट्स को रीप्रोग्राम करने में बड़ा मदद करेगा। अब इसके स्टेप्स पर आते हैं। सबसे पहले किसी स्थान पर या तो आराम से बैठ जाएं। अगर आप लेटते हैं तो इस प्रकार लेटें कि वो सोने वाली मुद्रा ना हो, क्योंकि सोने वाली मुद्रा में हमें नींद आ जाती है, और नींद आ जाती है तो प्रभाव नगण्य हो जाता है, असर होता है बहुत कम होता है। इसलिए एक ऐसी अवस्था जो नींद से पहले की अवस्था होती है, जिसको ध्यान की अवस्था कहते हैं, उसी को हिप्नोसिस की अवस्था कहते हैं, उसी को गहरे विश्राम की अवस्था कहते हैं। वो जागृत अवस्था होती है। उसी जागृत अवस्था के अंदर हमने ये सारा करना है, क्योंकि ये जो क्रिया करेंगे ऑटोमेटिकली आप उस अवस्था के अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप बैठे हों, आंखें खुली करके पहले चारों तरफ ऐसे देख लें यहाँ क्या क्या है। फिर
किसी एक चीज़ पर जो दिखाई देती है, थोड़ा निगाह लाएँ, थोड़ी देर देखें, फिर दूसरी चीज़ के ऊपर, फिर तीसरी चीज़ पर, यानी 5-5, 7-7 सेकंड तीनों पर देखें। आपने अपनी विजुअल सेंस को प्रयोग कर लिया है। जैसे आप तनाटक करते हैं, उसमें लगातार देखते हैं ना, इसी प्रकार सिर्फ देखना है। मान लो कि देखना है कि सामने मान लो कोई बेंच रखा है, आप बेंच पे देख रहे हैं ऐसे, या इधर फूलदान रखा है, फिर फूलदान पे देख रहे हैं, इधर लैपटॉप रखा है, फिर लैपटॉप पे देख रहे हैं, ऐसे फिजिकली देखना है उसको। और उसके बाद आपने स्विच ओवर कर जाना है देखने वाले के बाद सुनने वाले पर। यानी जब यहाँ पे फोकस है तो इन पे फोकस कम हो जाता है बाकी के सेंसेस पे। अब कान वाले चारों तरफ जो आवाज़ें हो रही हैं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो आप महसूस करेंगे कुछ आवाज़ें बहुत हल्की होती हैं, कुछ आवाज़ें आपके शरीर से भी आते हैं, जैसे श्वास की आवाज़ आना होता है, आपके कपड़े हिलने की आवाज़ आना होता है, कुछ कमरे के अंदर से आती हैं, पंखे की हो सकती है, एसी की हो सकती है, कुछ बाहर सड़क से किसी गाड़ी की आवाज़ हो सकती है, हवा की आवाज़ हो सकती है। यानी आवाज़ कोई भी हो, नज़दीक से हो, दूर से हो, ऊंची हो, नीची हो, तो आपने इसी प्रकार पहले किसी एक आवाज़ पर ध्यान लगाएंगे कुछ सेकंड, 5-7 सेकंड ही। उसके बाद अपना ध्यान शिफ्ट कर देंगे दूसरी आवाज़ पर, फिर तीसरी आवाज़ पर। यानी अब तक हमने देखा कि देखने वाली प्रक्रिया आधी मिनट या उससे भी कम में हो जाती है, और सुनने वाली प्रक्रिया भी आधी मिनट या उससे कम में हो जाती है। फिर अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आएंगे। अगर वातावरण से कोई खुशबू आ रही है, कोई गर्मी, सर्दी, या शरीर में हल्कापन, भारीपन, कैसी भी फीलिंग आ रही है, तो उनको एक के बाद एक 3 फीलिंग्स पर ध्यान लेकर जाएंगे। आंखें खुली हैं आपकी, ध्यान रखिएगा, और उन पे ऐसे ही कुछ कुछ देर लगाएंगे, लगभग आधा मिनट उस पर भी लगाएंगे। तो आपका ये पहला राउंड हो गया, यानी तीनों सेंसेस को आपने 3-3 चीज़ें देखने में, सुनने में या महसूस करने में लगा दिया है। अब जो अगला स्टेप है, अब हमने अपनी परसेप्शन को सीमित करना है। पहले 3 पर, पहले तो बिल्कुल खुला था वातावरण, सब कुछ फील कर रहे थे, फिर एक-एक सेंस का 3-3 किया, अब उसको घटा के 2-2 पे लाएंगे, क्योंकि परसेप्शन को अब हम नैरो डाउन कर रहे हैं। कोई देखने वाली कोई 2 चीज़ें, इसी प्रकार 5-7 सेकंड उस पर देखें, फिर किसी दूसरी चीज़ पर देखें, यानी दोनों का मिला के 15 से 20 सेकंड इसमें आपने लगाना है। फिर स्विच ओवर कर देंगे आप ऑडिटरी सेंस पर, कानों पर। कोई आवाज़ जो सुनाई देती है, पास की या दूर की, हल्की, ऊंची, कैसे भी, थोड़ी देर उस पर जब आपका क्लियरली ध्यान लग जाता है, कई बार ध्यान 5 सेकंड में लग जाता है, कई बार ध्यान लगने में 10 सेकंड भी लग जाते हैं, क्लियरली ध्यान, इसलिए मैं 5-7 सेकंड कहता हूँ। और उसको थोड़ी सी देर आवाज़ को सुनना है, फिर दूसरी आवाज़ को सुनना है, और फिर अपने शरीर पर फोकस करेंगे। जो सेंसेशन हो रही है, वातावरण की फीलिंग आ रही है, गर्मी, सर्दी, ऊंचा, कहीं पे ईचिंग भी हो सकती है, ईचिंग हो रही हो, कोई खुशबू भी हो सकती है, तो किन्हीं 2 चीज़ों पर ध्यान लगाना है एक के बाद एक। अब आपने दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया है, अब तीसरा राउंड और सीमित कर देते हैं। किसी एक बिंदु पर, किसी पदार्थ पर, किसी चीज़ पर देखेंगे, वही लगभग 10 सेकंड के आसपास गौर से देखते जाएंगे, आंखें खुली रखते रखते फिर किसी आवाज़ पर ध्यान ले जाएंगे, वही लगभग 8-10 सेकंड उस पर रखेंगे, फिर किसी फीलिंग के ऊपर। फीलिंग पे जो ध्यान लगाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान की क्रिया में ले जाने में मदद करता है, क्योंकि उसके कई सेंसेस इन्वॉल्व इसके अंदर है। स्किन भी फील कर रहे हैं आप, कोई खुशबू है तो वो भी फील कर रहे हैं, ईचिंग वीचिंग है तो वो फील कर रहे हैं, हल्कापन, भारीपन, तो उसका प्रेशर बड़ा पड़ता है। तो इस वक्त तक यानी हमने जो राउंड करा खुली आंखों से, पहले 3-3 चीज़ तीनों सेंसेस की, फिर 2-2, फिर 1-1, आपने देखा कि हर बार अपनी परसेप्शन को आप नैरो डाउन करते जा रहे हैं।
उसके बाद अगर आपने इतनी ही क्रिया करनी है तो आपने जो सजेशन बनाया था उसको आप 21 बार मन ही मन में दोहराएं और अपनी कल्पनाओं में चले जाएं। आप खुली आंख से भी कल्पना कर सकते हैं अगर आपका अभ्यास है तो। कुछ लोग खुली आंख से ही करते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ तक बता रहा हूँ। और उन चीज़ों को घटित होता हुआ देखें जो आपने सजेशन में दी है, जो सिर्फ खुली आंख से करना चाहते हैं। अब आता है जो सिर्फ बंदी आंख से करना चाहते हैं। अब बंद आंख से तो जो प्रक्रिया हमने खुली आंखों से करी है, बस आंखें बंद करें, उसी पूरी प्रक्रिया को 3 इमेज लाएं, 1 2 3, फिर 3 आवाज़ें, 3 फीलिंग्स, फिर 2 2 2 1 1 1 और 21 बार फिर सजेशन। फिर अपनी वो फीलिंग करें, उसको होता हुआ घटित होता हुआ देखें ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं वो महसूस करें। तो ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। और असल में इसको अगर कहें कंप्लीट टेक्निक क्या है, वो है पहले खुली आंख से 3 2 1 3 सेंसेस का, फिर आंखें बंद करके बंद आंख से फिर 3 वही राउंड लगाने हैं। उसके बाद सजेशन देना है। सजेशन देंगे, उसे महसूस करेंगे। ये सारी प्रक्रिया कहने में बड़ी बड़ी लगती है, लेकिन जब आप करेंगे लगभग 10 मिनट से 1 आध मिनट ऊपर लग सकता है, इतना ही लगेगा। 10 से 15 मिनट के बीच लगेगा। अगर इसका कोई हाफ पार्ट आप करेंगे तो उसमें आपको लगभग 5 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन जल्दबाजी ना करें, और जो भी आप अपने आप को सजेशन दे रहे हैं, एक ही सजेशन दें। उस सजेशन को कम से कम 21 दिन तक दोहराएं। अगर हो सके तो उसका डबल कर दें 42 दिन, क्योंकि 21 दिन में आपका माइंड स्वीकार कर लेता है और से अगले 21 दिन होते हैं उसमें वो पक्का हो जाता है। तो इस प्रकार आप ये करें। बेटी एरिक्सन की जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और इसे कोई भी कर सकता है। और अच्छी बात यह है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप इसे करके देखिए, आप पाएंगे कि आपके लिए ये लाभदायक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।